अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक बशीर अहमद, अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि इसरार सईद की गवाही ने बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया। इसरार सईद वो वादा माफ गवाह है जिसे इस्तेमाल किया गया था शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दिलवाई गई थी। इसरार सईद का बयान ये है कि शहजाद सलीम और दीगर अफसरान ने झूठी शहादत मुझसे दिलवाई गई और मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया, मेरी फैमिली के हवाले से भी मुझे टॉर्चर किया गया। अफसोस की बात है कि अगर हमारे इदारे के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है तो इसमें हमारे इदारे को, इन अफसरान को भी चाहिए इसके ऊपर कोई जवाब दें कि इनसे इन्होंने ये काम किया है या नहीं। दूसरी बात, अब जेल भरो तहरीक लाई जा रही है कि असल में हकीकत में ये है कि ये जेल भरो तहरीक नहीं है, ये जेल से डरो तहरीक है। इन गरीब मासूम लोगों को क्या पता कि ये जमान पार्क में क्या से क्या बैठ के प्लान होते हैं, उनको वर्गलाया जा रहा है। दूसरी बात, असल बात ये है कि ये जेल जाने से डर रहे हैं कि पिछले एक दो दिन से इमरान खान की सिक्योरिटी जो थी वो सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अब इन्होंने एक नया खान साहब ने बयान दे दिया कि मेरी जान को खतरा है। खान साहब से गुजारिश है, खान साहब अगर आपको आपकी जान को खतरा है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो आपने एक टाइगर फोर्स बनाई थी, फोर्स, इंसानों का नाम आपने जानवर के नाम से रख दिया, तो वो आज क्या आपके काम नहीं आ सकती? अगर वो टाइगर फोर्स आपके काम नहीं आ सकती, आप खुला खुला यानी साफ साफ ये बता दें कि वो जो टाइगर फोर्स है वो लिहाजा यहाँ पर काम नहीं आती, वो टाइगर फोर्स मैंने जो बनाई है वो इस काबिल नहीं है। आपकी जो चीज़ें बनाई हैं, आपने टाइगर फोर्स बनाई है, वो आपने गलत बनाई है। कि आपने उधर से आप सब अपने कारकुनान को जमान पार्क की आने की दावत दे रहे हैं, उधर से आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं, अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। लिहाजा खान साहब ऐसा नहीं है, ये चूरन बेचना आप बंद करें। ये दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा सुपर किंग था। इमरान खान साहब, आप क्या उसके मुंशी थे? आप उसके मुलाजिम थे। बाजवा साहब तो मुंशी थे। दूसरी बात, अमेरिका के खिलाफ मैं नहीं था, इमरान खान का ये बयान है कि अफसोस की बात है कि खान साहब अगर आप अमेरिका के खिलाफ नहीं थे, वो जो आपने खत दिखाया था, आप वो साफ साफ बता क्यों नहीं देते आवाम को कि वो मैंने झूठ बोला था? अगर वो आप अमेरिका के खिलाफ नहीं थे तो आपने एब्सोल्युटली नॉट वाला चूरन क्यों बनाया? ये आप बिल्कुल ज्यादती है। आपने आवाम को भड़काया ही क्यों? आज आपने नया बयानिया घड़ लिया कि वो अपना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं। खान साहब, ये खुला खुला आजाद नहीं है कि आप इस तरह के बयान देते हैं, नए बैठ के रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आप एक नया चूरन ईजाद कर लेते हैं, कहते हैं जी ये इनके चूरन है। अब वो चूरन बिकते बिकते लोग थक गए हैं, लिहाजा अब मैं कोई और चूरन बना लूं। खान साहब, अब वो आपका एक और बयान आ गया है कि आपने कहा जी जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। खान साहब, वो तो गिरफ्तारियां कब से शुरू हैं? आप वो अपनी गिरफ्तारी दे दें। आप वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं अपनी गिरफ्तारी नहीं दूंगा, इन मासूम लोगों को, इन गरीब लोगों को मैं फंसाना चाह रहा हूं, उनको आप वो जलील करा रहे हैं। पिछले 75 साल से जिस दौर हुकूमत इनके जिसकी आई, तो कमो पेश 20 वजीर आजम आए और चले गए, और उसका कर्ज जो था 22 से 23 हजार अरब डॉलर था। आपके पौने 4 साल में, आप कहते हैं उनकी गलती है, तो आपने पौने 4 साल में इनके मुल्क पे जो कर्जा था वो आपने 55 हजार अरब डॉलर करवा दिया। क्या ये आपकी ज्यादती नहीं है? ये आपको नहीं पता आप किस तरह, अगर आपकी तैयारी नहीं थी, आप बनाने चले थे नया पाकिस्तान, आपने पुराने वाले का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 75 साल में
सब सदर आज़म साबका और मौजूदा जब उनकी पेशियाँ आती रही हैं वो अपना पेशियाँ भुगतते रहे हैं। शाहिद सुल्तान अब्बासी साहब हो गए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो गए, यूसुफ गिलानी साहब हो गए। पिछली 2 दहाइयों से देख लें, अफसोस की बात है अब वो आपका वकील साहब कह रहे हैं कि वो इमरान खान हैं, उनका नाम इमरान खान है और साबका वज़ीर आज़म हैं, उसको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और दरख्वास्त ज़मानत भी आपकी अपनी है। क्या इस चीज़ पे ये आपका खुला खुला तजाद नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि अदालत, कोर्ट आपके अपने घर की हो, अदालत बैठ के आप अपने घर में लगा लें? खान साहब ऐसे तो नहीं हो सकता। आप किस मुल्क की बात करते हैं, किस रियासत मदीना की बात करते हैं जिसको आपका यानी कि वो तो अपने आप को खुद पेश कर देते थे अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया था तो। आप बिल्कुल आप क्या कहते हैं, कोर्ट आप अपने ज़मान पार्क में बना लें, एक कोर्ट बनवा लें जो सुप्रीम कोर्ट अलग से हो, आपके लिए, आपके घर के लिए हो। जो आपने कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई मामला हो, आप उनसे घर में बैठ के सारा कुछ उनसे फैसले करवा लिया करें। शर्म की बात है कि आप इस तरह के बयानबाजी दे जाते हैं। दूसरी बात यह है, ये ईमानदारी तो इसमें नहीं है। ईमानदार या वज़ीर आज़म इमरान खान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान होना काफ़ी थोड़ी है। मेहरबानी करें, आप अपने पेशियाँ भुगतें और केस आपके अपने जितने आपने इस तरह की हरकतें की, आप पे केस बने हैं, आप लिहाजा मेहरबानी करें हो जाएं। उसके बाद बहुत अफसोस की बात है, गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद 70,000 अरब टैक्स देने पड़ेंगे। पेट्रोल भी मज़ीद 22 रुपये इजाफा किया गया और नई कीमत जो है को वो 272 के और करीब आ गई है, 73 रुपये। CNG गैस, ये सब कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी, अवाम क्या करे? ये मौजूदा हुकूमत है, उसको भी किसी चीज़ का किसी तरह से किसी गरीब का बिल्कुल ख्याल नहीं है। खाने पीने की अशिया गरीब आवाम से ये भी दूर हो गई हैं और डार साहब मीशत बेहतर करने के लिए आए थे, इन्होंने मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। डार साहब ने एक बड़ी अफसोस की बात है, तो ये इन्होंने यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया मिनी बजट। मिनी बजट का मुझे लगता है कि डार साहब को पता ही नहीं है मिनी बजट का मकसद ही क्या है। आपने एक गरीब आवाम के लिए एक बना लिया, मिनी बजट बना लिया। क्या डार साहब आपको पता नहीं है कि ये 50,000 मंथली कमाने वाला बंदा इस बजट पे पूरा उतर सकता है? आप 20,000 वाले पे वही बना रहे हैं जो लाख वाला है। ये बजट कमो पेश लाख वाला अफोर्ड कर सकता है, 20,000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, 50,000 वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप 20,000 वाले जो 20,000 कमाने वाला बजट है उसका और लाख वाला जो कमाने वाला है उसका आपने एक बराबर कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या आपको इस चीज़ का तजर्बा नहीं है? अगर आपने ये मनी बजट लाना था तो आप सबसे पहले 20,000 के ऊपर बैठ के कैलकुलेशन करते, 50,000 पे कर लेते, 60,000 पे कर लेते। आपने अगर इस पे तो ऐसा कुछ आपने नहीं किया तो डॉक्टर साहब आपकी बिल्कुल ज़्यादती है। ये आवाम के हकूक़ के साथ डाका है। 22 करोड़ आवाम के हकूक़ जो हैं वो मारे जा रहे हैं। जबकि मुझे अफसोस की बात है कि मैंने पिछले दिनों एक बैठ के सर्च किया। उस रिसर्च में मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान नमक हराम पैदा करने वाले में से पहले नंबर पे है। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जो आया उसी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद एक और बात खान साहब की। खान साहब ने एक निकाह खान से मिन्नत समाजी की कि मौलाना साहब आपने जो निकाह पढ़ाया मेरा ये दौरान इद्दत था, लिहाजा ये मेरी इज़्ज़त रखिएगा, आपने आगे ये बात किसी को शो नहीं करवानी। खान साहब, क्या ये रियासत मदीना है? आप रियासत मदीना के अलमदार बने हुए हैं, आपको पता नहीं है रियासत मदीना में ऐसे थोड़ी होता है।
آپ نے ایک مولانا صاحب کے آگے منت سماجی کرنا شروع کر دی. جس ریاست مدینہ کے علمدار بنے ہوئے ہیں، کیا وہ قیامت والے دن وہ ریاست مدینہ کے جو علمدار تھے، حکمران تھے، ان کو آپ نے جواب نہیں دینا؟ آپ نے اللہ پاک نہیں دیکھ رہا؟ آپ نے دوران عدت اپنی اس عورت کی نہیں گزرنے دی، آپ نے جلدی چٹ پٹ اسے نکاح کر لیا. خان صاحب، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ریاست مدینہ دوسروں پہ لاگو نہیں کرنا. ریاست مدینہ وہ ہے، شروعات اپنے سے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ریاست مدینہ رکھ دیا جائے، اپنے لیے کیا؟ میں آپ کو کیا بولوں، افسوس کی بات ہے. تو اس کے بعد نئے دن، نئی صبح، نئی آڈیو. افسوس کی بات ہے، اب ایک جج صاحب کے حوالے سے آڈیو لیک ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ادارے کے اوپر جو بات آتی ہے، اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے ہمارے اداروں پہ. ہمارے چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ اس طرح کا اگر کسی نے بھی کوئی بات کی ہے، افسوس کی بات ہے، اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے، اس آڈیو کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جس نام سے وہ ویڈیو تھی، جس بندے نے یہ کال کی ہے، وہ بات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب، جو آپ نے جس ڈاکو کو آپ نے ہمارے پنجاب کے اوپر مسلط کیا تھا، خان صاحب، اس نے بھی اس کی تردید نہیں کی. اس نے اس بات کا ایکسیپٹ کر لیا. وہ کہتا ہے جی میں نے یہ بات کیا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آپ تو گناہ کر کے بھی اپنا گناہ نہیں مانتے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، پچھلے 4 دن سے آپ کو عدالت بلا رہی ہے. وہاں پر ضمانت بھی آپ کی اپنی ہے، آپ نے اپنی ضمانت کرائی ہوئی ہے وہاں پر، اور عدالت بلا رہی ہے آپ کو حاضری کے لیے. آپ وہاں پر حاضری کے لیے بھی نہیں جا رہے. یہ کوئی زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ مہربانی کریں، آپ اپنی پیشیوں پہ جایا کریں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اب شبلی فراز صاحب، انہوں نے زمان پارک میں کھڑے ہو کے ایک بیان دے دیا. وہ کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیں گے. ادھر سے عمران خان صاحب آپ کیسے کیسے بیان دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں جیل بھرو تحریک لانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے پاس کھڑے ارد گرد کھڑے لوگ وہ بیان دے رہے ہیں ہم عمران خان کو کسی صورت گرفتار نہیں ہونے دیں گے. وہ جب ان کو کہیں سے کوئی ہوا لگتی ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کہ عمران خان کو گرفتاری قریب ہے، وہ زمان پارک میں اتنا ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ کیا آپ لوگ ان کو منع کریں کہ میں بھائی تحریک چلانا چاہ رہا ہوں، اپنی گرفتاری دے رہا ہوں؟ مہربانی کریں، یہ کام تحریک چلانے والا اور گرفتاری دینے والا سب سے پہلا کام اپنے خود سے کریں کہ میں گرفتاری دے دی ہے، باقی جس نے دینی ہے وہ بھائی پاکستان کی جیل بھریں، جیلیں بھر جائیں گی. عمران صاحب، پہلے آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی ہے، اب میں کہتا ہوں کہ جیل سے ڈرو بھی تحریک شروع ہو گئی ہے. الیکشن نہیں کرائے تو ہمارے عصیفے واپس دے دیں. خان صاحب، تھوڑا سا سوچ لیں، تھوڑا سا خیال کریں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے IMF کے پاس بھی جانے سے خودکشی نہیں کی، کہ آپ تو خودکشی کر لیں. ہر بات سے آپ مکرتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اگر اقتدار میں نہیں آنے دے رہا، الیکشن بھی نہیں کروا رہے، تو آپ ہمارے استعفے واپس دے دیں. خان صاحب، ایسے نہیں ہوتا. آپ مہربانی کریں، جنرل الیکشن کا انتظار کریں، اپنی کمپین چلائیں، اپنی جنرل الیکشن کی تیاری کریں. موجودہ حکومت PDM پلیٹ فارم کی بہت بڑی ناکامی، جان بچانے والی ادویات بہت مہنگی ہو گئی، اور نون لیگی حکومت کے بہت بڑی ناکامی یہ بھی ہے، اب قبرستان کامیابی ہے. یہ تو PDM کی بہت بڑی کامیابی ہے
कब्रिस्तान तदफीन का टैक्स ख़त्म करने का फैसला। अच्छी बात है, आपको पता है कि आवाम ने वैसे मर जाना है भूख से, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मुझे तो कम अज़ कम मुझे खुद को ये आपका फैसला पसंद आया है। आपको पता है कि आवाम ने बचना तो वैसे नहीं है। चलो जी, इस काम में अच्छी बात है। उसके बाद इमरान खान का एक नया मुतालबा भी हमारे सामने आ गया हुआ है कि जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। इमरान खान साहब, अफसोस की बात है, मैंने अभी एक दो वर्ड बता के गया हूँ कि ये जनरल बाजवा ने आपके साथ कौन सा गुनाह किया, कौन सी ज्यादती की है। 22 जैसे जनवरी आया, फरवरी आया, आपके लोग ऐसे मुंह छुपाते फिर रहे थे। जनरल बाजवा साहब ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। अगर बकौल आपके, अगर उसने आपकी हुकूमत गिरवाई तो आपको इलेक्शन के लिए आज जो जगह जहां पर जितनी मिली है ना, वो जनरल बाजवा साहब की मेहरबानियां हैं। तो आप मेहरबानी करें, जेल भरो तहरीक को छोड़ दें। तो अब अपने इलेक्शन की तैयारी करें। अब वो दूसरा बयान खान साहब का जी, जेल भरो तहरीक पाकिस्तान भर में चलाई जाएगी, बड़े बड़े शहरों में जेल भरेंगे, इमरान खान ने ऐलान कर दिया। तो खान साहब आप अपनी गिरफ्तारी दे दें भाई, अच्छी बात है। बुध वाले दिन आ जाएगा, बुध भी कोई बात नहीं है, बुध भी आ गया। तो सारे फैसले बाजवा करता था खान साहब। बाजवा साहब ने अगर करप्शन, या अगर उन्होंने, बाजवा साहब ने सारे फैसले करने थे, वहां पर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई बकौल आपके, क्या वो आपका दौरे हुकूमत था? फैसले बाजवा करता था, करप्शन फराग होगी करती थी, तोशा खाना से चोरियां बुशरम बेगम किया करती थी, प्लस तरखान। अफसोस की बात है। तो आप तो आलम इस्लाम के लीडर बने हुए थे, आपने क्या किया? आपने अपना वो कोई अच्छा काम बता दें कि जो आपने कोई एक काम भी अच्छा किया हो। ये बिल्कुल गलत बात है। आप कहें जी फलां फैसला बाजवा साहब करते थे, खान साहब वो दौर हुकूमत तो आपका था। अफसोस की बात है कि अब हमें इस बात का भी सोचना होता है कि यार देखो, आवाम के लिए जो भी कुछ अल्फाज आपने आज तक कोई एक काम भी अच्छा किया हो, मेरी समझ भी तो नहीं किया। बाजवा साहब ने आपके लिए यही बहुत अच्छा, अगर अच्छा काम किया है। अगर उन्होंने आपकी सपोर्ट 2022 अप्रैल में नहीं की, कि आपकी हुकूमत वहां पर हट गई, आपकी हुकूमत नहीं रही। ये एक हुकूमत के नाम पैगाम है, दो लाइनें। ये बात सच है तुम्हें जुल्म में महारत है, ये बात सच है तुम्हें जुल्म में महारत है, ये बात भी तो हकीकत है, हम नहीं डरते। बहुत अफसोस की बात है कि अब हमें ये सारे मामलात हमें खुद को देखने पड़ रहे होते हैं। आवाम के कारोबार में आवाम की परेशानियां, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा। मैं किसी एक फर्द वहद की सपोर्ट करने यहाँ नहीं आया, मैं सब की हकीकत यहाँ पर बताने आया हूँ। अब रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान शरीफ को मैक्सिमम एक महीना पड़ा है, और चीज़ें मार्केट से अभी से ज़रूरत एशिया, खाने पीने की चीज़ें अभी से मार्केट से गायब होना शुरू हो गई हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के वो मुहिब्बुल वतन नहीं हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। दूसरी बात यह है कि ये नाजायज़ मुनाफाखोरों को चेक एंड बैलेंस करना किसने है? वो हमारी हुकूमत ने करना है। कौम दहशत गर्दी का पिछले 20 साल से मुकाबला कर रही है, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ साहब, आप यहां पर क्या करने आए हुए हैं? कौम तो मुकाबला कर रही है।
तो इंशाल्लाह आगे से भी कौम मुकाबला करेगी। तो इसमें आपका क्या किरदार है, आप अपने किरदार का बताएं। रमज़ान शरीफ में ग़ज़ाइयत की किल्लत के बहुत अफसोस की बात है, अवाम इसकी 90% खुद जिम्मेदार है। मैं यहाँ पर हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ, वो जिम्मेदार महंगाई की जो नजायज़ मुनाफाखोर हैं वो हैं। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये है उन लोगों को चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अगर हुकूमत की तरफ से 10-20 रुपए किसी चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, हम कहते हैं रमज़ान शरीफ आ रहा है तो मैं इसके ऊपर 100 रुपये बढ़ाऊँ, क्योंकि एक महीना आ रहा है, उससे ये है कि आवाम रोज़े भी ना रख सके। ये तो गैर मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा नहीं होता। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम 150 उसके ऊपर हम कहते हैं ये एक महीना कमाने का आया हुआ है, इसमें अफसोस की बात नहीं है क्या। अब वो मिनी बजट में जो हुकूमत ने करना था वो तो कर लिया। अब असम्बली के अंदर भी वहाँ पर कौमी असम्बली में वज़रा की चीखें निकल गईं इस बात पे कि ये मिनी बजट जो आप लोगों ने बनाया है, जिसका नाम मिनी बजट रखा है, वो लाख रुपए में भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप तो 20,000 वाले पे बनाने पे आए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ जो मौजूदा वहाँ पर लोग बैठे थे, उस बजट में शरीक थे, उन्होंने ये बजट पास नहीं होने दिया। दोस्तों, अब अपने दोस्त मलिक बशीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।